हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सिंह राशि की 15 रहस्यमयी और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जुलाई 2025। जय श्री सूर्य देव, नारायण देव, राधे राधे मेरे आत्मीय सिंह राशि के स्वाभिमानी जातकों। स्वागत है आपका इस दिव्य भविष्यवाणी यात्रा में, जहां जुलाई 2025 के खगोलीय संकेत आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन 15 रहस्यमय और चौंकाने वाले भविष्यवाणियों की, जो केवल भविष्य नहीं बताएगी बल्कि आपके जीवन को भीतर से झकझोर देगी। हर भविष्यवाणी जैसे कोई ब्रह्मांडीय संकेत हो जो विशेष रूप से आपकी कुंडली में लिखा गया है। प्रिय सिंह राशि वालों, जुलाई 2025 आपके जीवन में किसी गुड़ ग्रंथ की तरह प्रवेश कर रहा है। हर दिन जैसे कोई गुप्त अध्याय खोल रहा हो, हर क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा तय कर रही हो। आपको लगेगा मानो ब्रह्मांड स्वयं आपकी कुंडली के केंद्र में बैठकर निर्णय ले रहा हो। कभी कोई बड़ा अवसर चुपचाप दस्तक देगा, तो कभी कोई भूल बिसरा रिश्ता आत्म को छू जाएगा। यह महीना आपकी हर भावना, हर योजना और हर सपने को झंकृत करेगा। करियर में अनोखा मोड़, रिश्तों में अप्रत्याशित मिठास, स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार, धन संपत्ति में अदृश्य उन्नति और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक प्रकाश की अनुभूति। और मित्रों, इन 15 भविष्यवाणियों में अंत की जो भविष्यवाणी है वो इतनी अद्भुत और विस्मयकारी है कि आपके शरीर में सिरहन दौड़ जाएगी और मन पूछेगा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? तो क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी भविष्य दर्शन के लिए? क्या आपकी आत्मा तैयार है उस रहस्य को जानने के लिए जिसे अब तक का ब्रह्मांड ने आपसे छुपा रखा था? आइए शुरू करते हैं जुलाई 2025 से की सिंह राशि के लिए वो 15 दिव्य भविष्यवाणियां, जिनसे खुलेंगे आपके भाग्य के वो दरवाजे जिनकी चाबी शायद पिछले जन्म से आपके पास थी। अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी आपके जीवन की धारा को बदल सकती है। जुलाई 2025 का महीना आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी बनकर आ रहा है। ब्रह्मांड की चाल कुछ धीमी, कुछ उलझी हुई है, और ऐसे में आपका धैर्य, आपकी आंतरिक शक्ति और आपका आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश सूर्य देव की। महीने की शुरुआत में ये आपके लिए कुछ अनुकूल संकेत भेजेंगे, जैसे कोई सुबह की पहली किरण जो आशा जगाती है, लेकिन माह के दूसरे भाग में सूर्य की रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है। सावधान रहें, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें, क्योंकि यही तो सिंह राशि की सबसे बड़ी पहचान है। अब आते हैं भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव पर। इस माह उनका गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है, जो कभी कभी जीवन में क्रोध, बेचैनी और जल्दबाजी बढ़ा सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी निर्णय, विशेषकर व्यवसाय और संबंधों से जुड़ा, सोच समझ कर ले। बुध देव इस पूरे माह द्वादश भाव में विचरण करेंगे। यह स्थिति किसी खोई हुई चिट्ठी जैसी है, बात कहनी भी है और छुपानी भी। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे, जिसका अर्थ है कुछ रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं, लेकिन भ्रम, गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग से सावधान रहें। लेकिन अब सुनिए सबसे शुभ संकेत। बृहस्पति देव, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के स्वामी हैं, वो इस माह आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि राहु के नक्षत्र में है, लेकिन फिर भी इनकी कृपा से आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अवसर आ सकते हैं। यह वही किरण है जो अंधेरे बादलों के बीच चमकती है। शुक्र देव 26 जुलाई तक आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो कामकाज और करियर के लिए एक छुपा हुआ वरदान हो सकता है। हालांकि दशम भाव में शुक्र को हमेशा शुभ नहीं माना जाता, परंतु अपनी राशि में होने के कारण वो आपके प्रयासों को चमक दे सकते हैं। और जैसे ही 26 जुलाई के बाद शुक्र का पूर्ण शुभ प्रभाव शुरू होता है, आपको लगेगा मानो कोई रुका हुआ सपना फिर से सांस लेने लगा हो। अब बात करें शनि, राहु और केतु की,
तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति इस माह थोड़ी कठोर है। शनि देव अष्टम भाव में, राहु सप्तम भाव में और केतु पंचम भाव में है। ये तीनों मिलकर कुछ मानसिक द्वंद्व, संदेह और पारिवारिक उलझनों का कारण बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब ग्रह परीक्षा लेते हैं तो उसी समय आत्मा की शक्ति भी जागती है। बृहस्पति और शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को सक्रिय करने के लिए हर गुरुवार पीले वस्त्र पहने, शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करें। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में करवट लेने लगती है। तो प्रिय सिंह राशि के जातकों, यह महीना भले ही पूर्णतः चमकता न हो, लेकिन कुछ ऐसी छिपी हुई शक्तियां इसके भीतर हैं जो आपके जीवन को गहराई और समझ की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। कार्य क्षेत्र कर्म का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य की परीक्षा भी होगी। प्रिय मित्रों, इस जुलाई आपके कार्य क्षेत्र में एक ऐसा खास ऊर्जा सक्रिय है। आपके करियर स्थान के स्वामी इस पूरे महीने कार्य क्षेत्र में ही डटे रहेंगे। जैसे कोई सेनापति रणभूमि में डटकर हर चुनौती का सामना करता है, ये स्थिति आपके लिए शुभ संकेत है। हाँ, शुक्र ग्रह का इस भाव में होना थोड़ी हलचल जरूर लाएगा। काम में कुछ बाधाएं, कुछ अटकाव आएंगे, पर घबराइए मत, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है। और जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो भले ही राह कठिन हो, मंजिल मिल ही जाती है। महीने की शुरुआत में जब आपके लग्नेश सूर्य लाभ भाव में होंगे और साथ में रहेंगे अनुभव के स्वामी बृहस्पति, तब अपने अनुभवों से ऐसे निर्णय लेंगे जो भविष्य की राह को रोशन करेंगे। आपका आत्मविश्वास आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन एक छोटी सी सलाह है व्यापारियों के लिए, इस महीने कोई बड़ा प्रयोग या रिस्क लेने से बचें। यदि विदेश यात्रा करनी है व्यापार के लिए तो हो सके तो टालिए, और अगर मजबूरी है तो यात्रा में सतर्कता को अपना कवच बना लीजिए। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं उनके लिए ये महीना फलदायक हो सकता है, बशर्ते आप हर कदम सोच समझकर उठाएं। कोई भी लापरवाही आपको पीछे धकेल सकती है। वहीं नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी ये समय एक टेस्ट की तरह है। शनि देव छठे भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं, यानी मेहनत ज्यादा, परिणाम देर से मिलेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि महीने की शुरुआत में जब सूर्य लाभ भाव में होंगे तब आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपके प्रयासों को सराहेंगे। तो कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके करियर के लिए एक ऐसा महीना है जहां मौके भी हैं और चुनौतियां भी। बस आपको धैर्य, समर्पण और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। आर्थिक स्थिति, आमदनी ठीक पर खर्चों का घेरा रहेगा सख्त। अब बात करते हैं पैसे की, उस चीज की जो हर किसी की धड़कनें बढ़ा देता है। जुलाई में आपके लाभ भाव के स्वामी बुध थोड़े विचलित रहेंगे। उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई सिपाही युद्ध के मैदान में पहुंच तो गया हो, लेकिन आत्मविश्वास डगमगा गया हो। इस वजह से आपको जितना लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। उल्टा बुध कुछ ऐसे खर्चे करवा सकते हैं जिनकी जरूरत शायद अभी न हो। लेकिन अब सुनिए अच्छी बात, लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उचित फल मिले। और साथ ही महीने की शुरुआत में जब सूर्य भी लाभ भाव में होंगे तो आपकी कमाई की गति बढ़ेगी। और 26 जुलाई के बाद जब शुक्र की लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ अधूरी उम्मीदें पूरी होने लगेंगी। कहीं से अचानक लाभ मिल सकता है, कोई रुका हुआ पेमेंट आ सकता है, या कोई पुराना निवेश फायदा दे सकता है। अगर धन संचय यानी सेविंग्स की बात करें तो वहां थोड़ा संकट रहेगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी भी बुध ही हैं। और जैसा कि हमने कहा, उनकी स्थिति इस महीने मजबूत नहीं है। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी बचत को रोकने का काम करेगी। यानी आमदनी तो होगी लेकिन पैसे टिकेंगे नहीं। इसलिए ये महीना आपको एक पाठ सिखाएगा। कभी कभी धन कमाना आसान होता है, लेकिन उसे बचाना असली समझदारी होती है। स्वास्थ्य,
शरीर की नहीं मन की भी परीक्षा। यह महीना मित्रों स्वास्थ्य वो दौलत है जिसे खोने के बाद कोई भी खजाना उसे नहीं लौटा सकता, और जुलाई 2025 का यह महीना आपको इस दौलत की कीमत समझाने आ रहा है। महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। आपके लग्नेश यानी सूर्य देव जो आरोग्यता के कारक भी हैं, पहले भाग में ताकतवर स्थिति में रहेंगे। इसका अर्थ है कि इस समय आप अपनी सेहत को लेकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, ऊर्जा में रहेंगे। लेकिन जैसे ही महीने का दूसरा भाग शुरू होगा, ग्रहों की चाल आपको सचेत कर देगी। राहु, केतु और मंगल, ये तीनों शक्तियां आपके पहले भाव में सक्रिय रहकर आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को चुनौती देने लगेंगी, और साथ ही अष्टम भाव में बैठे शनि कुछ पुरानी या अनदेखी स्वास्थ्य समस्याओं को उभार सकते हैं। इसलिए यह जरूरी होगा कि महीने के दूसरे हिस्से में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें। कभी थकान लगे, बार बार मूड डाउन हो, तो समझिए शरीर अलार्म बजा रहा है। खान पान में संयम रखिए, नींद पूरी लीजिए और योग प्राणायाम को दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए। निष्कर्ष, महीने का पहला भाग आपके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है, जबकि दूसरा भाग आपके धैर्य की परीक्षा है। सजग रहिए और अपने शरीर की भाषा को समझिए। प्रेम व वैवाहिक जीवन, रिश्तों की नाव को भावनाओं से पार लगाइए। अब बात करते हैं उस भाव की जो सबसे कोमल है, प्रेम। इस जुलाई में बृहस्पति देव जो ज्ञान ही नहीं प्रेम के भी रक्षक हैं, आपके पंचम भाव को मजबूती दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, चाहे जमाना बदल जाए। हाँ, शनि देव की दृष्टि बीच बीच में कुछ ठंडक या उलझन ला सकती है, मानो कोई रिश्ता धीरे धीरे साइलेंट मोड पर चला गया हो। लेकिन डरिए नहीं, बृहस्पति हर बार स्थिति को संभाल लेंगे, जैसे कोई अनुभवी बुजुर्ग जो प्रेमियों की छोटी छोटी गलतफहमियों को एक मुस्कान में सुलझा देता है। अगर आपका प्रेम संबंध किसी सहकर्मी से है तो यह महीना और भी खास है, लेकिन शनि की दृष्टि आपको यह याद दिलाएगी, मर्यादा में रहकर किया गया प्रेम ही स्थायी होता है। अतः संयम और इज्जत को आधार बनाकर ही आगे बढ़े। वैवाहिक जीवन, यहाँ ग्रहों की स्थिति थोड़ी चुभने वाली हो सकती है। राहु, केतु और मंगल सप्तम भाव में हलचल मचाएंगे और सप्तमेश शनि 8वें भाव में होंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव, असहमति या स्वास्थ्य में जुड़ी कोई परेशानी उभर सकती है। लेकिन यहाँ भी बृहस्पति देव आपकी ढाल बनकर खड़े हैं। वो नवम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को आशीर्वाद देंगे, प्रेम को बचाएंगे। इसलिए रिश्तों में संवाद रखें, साथ में बैठकर दिल की बातें करें। कभी गर्म माहौल बने तो मौन को अपना हथियार बनाएं और बृहस्पति पर विश्वास रखें। पारिवारिक जीवन, शब्दों का वार मत कीजिए, प्रेम का द्वार खोलिए। परिवार हमारी सबसे पहली दुनिया, सबसे करीबी सच। लेकिन जुलाई 2025 में इस दुनिया में थोड़ी सी हलचल देखने को मिल सकती है। बुध जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी है, इस बार कमजोर स्थिति में है, और वहीं से शनि भी अपने प्रभाव से पारिवारिक वातावरण में कुछ कठोरता घोल सकते हैं। संभव है कि किसी परिजन से बात बंद हो जाए या फिर बात इतनी बढ़ जाए कि वो तकरार बन जाए। और जैसे ही महीने के आखिरी दिन आएंगे, 28 जुलाई के बाद मंगल जब आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, तब वातावरण और अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो क्या करें? बस एक बात याद रखिए, आपके शब्द किसी का दिल भी जोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए शब्दों में मिठास रखिए, भले ही परिस्थिति कड़वी हो। भाई बहनों के साथ संबंध इस महीने आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेंगे। जैसा बर्ताव आप करेंगे वैसा ही भावना आपको लौटाएंगे। घरेलू चीजें जैसे गैस, फ्रीज, वॉशिंग मशीन या अन्य उपकरण बार बार बिगड़ सकते हैं, जिससे मन विचलित हो सकता है। इसलिए अपने घर को सिर्फ ईंटों से नहीं, धैर्य और प्रेम से बनाइए।
क्योंकि यही सबसे बड़ी पूजा है। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना देती है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। रिश्तों में तनाव आ जाता है या स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ज्योतिष कहता है कि जब कर्म और उपाय साथ चले तब चमत्कार अवश्य होता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा कर रही हूँ जो जुलाई 2025 में आपकी राहें आसान कर सकती हैं, चाहे बात हो करियर की, स्वास्थ्य की या पारिवारिक शांति की। पहला, सूर्य को अर्घ देना। ऊर्जा का नया संचार। हर दिन सूर्योदय से पहले उठिए, मन में प्रभु का नाम लीजिए, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें कुमकुम मिलाएं। यह कुमकुम न केवल आपके भाग्य को रंग देगा बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी जगाएगा। उस जल को सूर्य देव को अर्घ के रूप में अर्पित कीजिए। जब जल की धार गिरती है और सूर्य की किरणें उससे टकराती हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके अंदर प्रकाश भर रहा है। दूसरा, माथे पर केसर का तिलक। आत्मबल और आकर्षण का प्रतीक। प्रत्येक दिन केसर का तिलक लगाना न भूलें। यह न सिर्फ आपके चित्त को शांत करता है बल्कि आपकी आभा को भी प्रखर बनाता है। केसर का तिलक आपके मस्तिष्क को ऊर्जा देता है और आपके चेहरे पर एक दिव्यता लाता है जिसे हर कोई अनुभव करता है। तीसरा, मुफ्त की चीजें न लें, कर्म की शुद्धता बनाए रखें। कई बार हम छोटे छोटे मुफ्त के उपहार, चीजें या सेवाएं स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें बिना कारण मिला हुआ कोई भी सामान आपके भाग्य के प्रवाह को रोक सकता है। चाहे कोई आपको कोई तोहफा दे रहा हो, जब तक उसका भाव पूर्णतः शुद्ध न हो, विनम्रता से इनकार करना ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जब आप केवल अपने पुरुषार्थ से प्राप्त चीजों को अपनाते हैं तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को सम्मान देता है। जुलाई 2025 का यह महीना चाहे कुछ कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन यह समय आत्म मंथन, धैर्य और आस्था का है। याद रखिए, हर ग्रह की चाल एक संदेश देती है। हर बाधा के पीछे छिपा होता है एक नया अवसर। आप सिंह हैं और सिंह कभी भी परिस्थितियों से डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल में राह बनाता है। इस महीने भी कुछ ऐसा ही करने का समय है। बृहस्पति और शुक्र का साथ आपके लिए एक छुपी हुई कृपा है, बस उस पर विश्वास बनाए रखें। सकारात्मक सोच, नियमित पूजा पाठ और सत्कर्म आपके लिए इस समय को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। अंत में यही कहूंगी, अपने कर्म पथ पर अडिग रहें, भगवान पर अटल विश्वास रखें, क्योंकि जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। अगर यह राशिफल आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड आपके लिए कोई नया संकेत भेजे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री सूर्य नारायण। राधे राधे।